हेलो फ्रेंड्स, ये आज अपन पढ़ते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट। हिंदी का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है आयन। संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी के हित, के वास्ते, के निमित्त। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पपीता और पाव यानी रोटी शब्द है, कैसा शब्द है? तो ये पुर्तगाली शब्द है। हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो ये है स्वीकार बोधक। उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है भाववाच्य। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्यकाल है, कौन सा भविष्यकाल है? तो सामान्य भविष्य। इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है? तो इसमें गलत जोड़ा है मुर्गा का काक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है गद्यांश। अब इसको अपन पढ़ते हैं। सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता में नयापन नहीं है, उसमें नयापन जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूतों के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सिर और पाँव धूल से पिटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के बाद के शब्द उनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। अब इसके क्वेश्चन है, यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य कैसा हो जाएगा? मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा। तो इसका सही आंसर है मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद। मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है। तो कैसी कविता कर सकता है? औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। शिक्षक श्याम पट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है? तो चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, ये सभी। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर है वाद विवाद। गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है? सभी को पता है, इसका आंसर है प्रेमचंद्र। फल फूल में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसमें है प्रा शब्द का प्रयोग। कुख्यात शब्द का विलोम होगा, तो इसका विलोम होगा विख्यात। जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं कंठ्य। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें स्पर्श व्यंजन है पा, फा, बा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से गलत युग्म है क्रूर, क्रूरता। थैंक्स।